इस बार मैं तुम्हें ग्रीनलैंड घुमाऊंगा। ये तो दूसरा देश है ना? हाँ कन्नू भाभी, देखिए ना, अमेरिका के पास है। बहुत ही सुंदर जगह है, चारों तरफ बस समंदर ही समंदर। भाभी जी ना हर साल मेरे बर्थडे पे मुझे ऐसे ही गिफ्ट देते हैं। मैं जहाँ पर भी उंगली रखती हूँ ना, वहाँ पे हम घूमने चले जाते हैं। हाँ। अरे वो कहते हैं ना कि लखनऊ नवाबों का शहर है, लेकिन मेरी नजर में सिर्फ एक ही नवाब है, मेरे प्यारे से जीजू। इस बार मैं क्या सोच रहा हूँ डोली कि इस बार हम लोग जो घूमने जाएंगे ना ग्रीनलैंड, तो क्यों ना हम सब साथ में जाएं? वाह भाभी जी, इससे अच्छा तोहफा तो और कोई हो ही नहीं सकता। मेरे बर्थडे पे हमारा सारा परिवार फॉरेन घूमने जाएगा। लेकिन भल्ला साहब कैसे जाएंगे? मेरे पास तो पासपोर्ट ही नहीं है, और ना ही कन्नू, आकाश, अम्मा, मामा जी, किसी के पास भी तो नहीं है पासपोर्ट। और जी कोई गल नहीं जी, हम पासपोर्ट तो ऐसे चुटकी बजा के बनवा देंगे जी। आप बस हाँ बोलो, बाकी जिम्मेदारी हमारी ही। तो दामाद जी सबसे पहली आप मेरी। हाँ, मामा जी मान गए। और मेरी तरफ से भी हाँ है नंदोई जी। हाँ, सब लोग चलेंगे। क्यों अम्मा? अरे नहीं बाबा नहीं, मुझे नहीं जाना ये विदेश से देश। मैं तो यही ठीक हूँ। हाँ, मैं भली मेरा घर वाला। ओ जी चाची जी, आपका चलना तो सबसे ज्यादा जरूरी है जी। हाँ चाची जी, अब ये इतने प्यार से कह रहे तो चलिए ना, मैं भी यही चाहती हूँ। चाची जी चलिए ना प्लीज हैं। अरे चाची जी, हवाई जहाज से विदेश जाने के लिए इतना क्या सोच रही हैं आप? चलिए ना। अरे ये क्या बात कर रहे हो तुम सब? बहुत पैसा खर्च होगा। है जी, पैसे खर्च होंगे जी। और जी कोई गल नहीं जी, मेरी वाइफ का परिवार तो मेरा ही परिवार हुआ ना। अब आकाश, चाची जी सही बात तो ही मानेंगे नहीं, अब तुम ही कुछ करो। अम्मा, हमें नहीं लगता है कि हमें जाना चाहिए। और आपको और जय भैया को काम से फुर्सत मिलेगी क्या? कम ऑन पूनम, आप लोग हमारे साथ एक हॉलीडे पे भी नहीं आ सकते? हाँ, हम लोग थोड़ी ना यहाँ पे रोज रोज आते हैं, है ना? नहीं डॉली दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बाबूजी आकाश और जय भैया पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप कर गए हैं। हीरालाल जी की बेटी की शादी है, तो ऐसे में हमें नहीं लगता है कि हम जा पाएंगे। चलिए, अब काफी रात हो गई है, अब सपने में ही विदेश की छुट्टी मनाने जाना सब। मैं तो सोने जा रही हूँ, सब लोग जाओ, आराम करो। पूनम जी, आपको क्या जरूरत है जीजा जी को मना करने की? आकाश, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको तो पता है ना कि बाबूजी ने आप पर और जय भैया पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। आकाश, आकाश, ये आपको क्या हो गया है? अपने काम के प्रति लापरवाही की बात आज तक आपने कभी नहीं की। वो नहीं की क्योंकि अब तक मुझे दुनिया के बारे में पता नहीं था, अब मुझे उसके बारे में पता चल गया। अरे काम तो हम रोज ही करते हैं, ये तो जीजा जी हैं जो हमें विदेश ले जा रहे हैं। पूनम जी, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे पास पैसा नहीं है या हम लोग विदेश नहीं जा सकते, लेकिन आप भी सोचिए कि विदेश जाना तो दूर, हम देश में भी कितना घूमे हैं। हम किस लिए जीते हैं? केवल काम करने के लिए? क्या फायदा ऐसे काम का, ऐसा पैसा कमाने का जिससे हमें खुशी ना मिले? आकाश पर पूनम जी, मुझे काम के बोझ की हमारी जिंदगी नहीं चाहिए। मुझे ऐसी जिंदगी चाहिए जिसमें रुतबा हो, जिसमें शोहरत हो, जिसमें बहुत सारा पैसा हो। मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। आकाश, आपको जो कुछ भी चाहिए आपको वो सब कुछ मिलेगा, लेकिन ये बेसब्री, ये बेचैनी, ये ठीक नहीं है आकाश। कि वक्त से पहले और तकदीर से ज्यादा किसी को भी कुछ नहीं मिलता। वक्त, तकदीर, इनकी बातें हारे हुए लोग करते हैं पूनम जी।
वक्त और तकदीर को अपने वश में किया जा सकता है। जैसे कि जीजा जी। जीजा जी के जलवे मैंने देखे। मैं कितने सालों से लखनऊ जा रहा हूं। मैं सोचता था कि मैं सब कुछ जानता हूं लखनऊ के बारे में, लेकिन मैं गलत था। मैं जब जीजा जी के साथ वहां गया तो मैंने एक नई दुनिया देखी। जीजा जी ने मेरे सोचने का तरीका बदल दिया। पूनम जी, जीजा जी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते। उनका घर इतना आलीशान है, पूछे मत। हर चीज ऑटोमेटिक, चारों तरफ सलाम ठोकते लोग। मुझे भी ऐसी जिंदगी चाहिए पूनम जी, अपने लिए और अपने परिवार के लिए। आकाश, आपके सारे सपने पूरे होंगे। पूनम जी, आप भी मेरे साथ चलिएगा और आप वो जगह देखेंगी ना तो आप भी बहुत खुश होंगी। ठीक है आकाश, हम आपके साथ जरूर चलेंगे, लेकिन फिलहाल बहुत रात हो गई है, अभी सो जाए। क्या हो गया जिया जी? हंसी में खांसी? आप अभी यहाँ पे बैठिए ना, मैं 1 मिनट में आती हूँ। कुछ नहीं अभिषेक, बाबा जी का इशारा है कि संभल के चलो, तभी हमारी जीत पक्की है। ये लो, पानी पी लो। वैसे मान गया अभी जी आपको, क्या घुमा के चाल चली आपने। घर ही घर में विदेश घुमा दिया इन बेवकूफों को। एरोप्लेन में बैठ के फॉरेन जाएंगे। हाँ? अरे मान गए जिया जी, आपकी जो सोच है ना वो हवाई जहाज से भी तेज है। क्या सोचते हैं आप? अरे पर थारा दिमाग कब ऊंची उड़ान भरना सीखेगा अपने जिज्जा जी की तरह। अरे सरिता, ये बाबा जी की दया से अभिषेक अब सीख रहे हैं और इस बार तो उसने बहुत अच्छा सहयोग करा है। अभिषेक और मैंने मिलके आकाश को अपने काबू में कर लिया है। अब वो वही करेगा जो हम चाहेंगे। तो बाबा जी की दया से अब वक्त आ गया है उसे उसके इस शामियाने वाले बिजनेस से उखाड़ कर इस घर की नींव हिला डाली। हमारे इस रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है ये पूनम। बाबा जी की दया से इस बार इस पूनम का कुछ न कुछ हो जाए, उसके बाद इस आकाश को हमारे बताए हुए बर्बादी के रास्ते पे चलने से कोई नहीं रोक सकता, खुद बाबा जी भी नहीं है। और उस दिन का तो मुझे बड़ी बेसब्री से इंतजार है। लो बोल लो, हमें भी तो। आप तो बस आकाश की आंखों में दौलत की चकाचौंध चुन दिया दो। अब तो सुनामी आएगा, सुनामी। और मजे की बात तो ये है कि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि सुनामी लाने वाले लोग हम हैं। हाँ सुदर्शन पाजी, क्या हाल चाल? बढ़िया सब? हाँ तो कल की सब तैयारियां होगी ना? हो जी बहुत बढ़िया। तो कल सुबह 10 बजे फोन करना। ठीक है बाजी, ठीक है। नमस्ते। रब रखा, रब रखा। कल का दिन बड़ा ही खास है। कल इस घर में दो बदलाव हो। क्या तुम सब तैयार हो? तो लाओ हाथ। तैयार है। जय हो बाबा जी की। किरण, जरा सर दर्द की दवाई दो ना प्लीज। अभी लाई। क्या बात है बेटे, तबीयत ठीक नहीं है क्या? तबीयत कैसे ठीक रहेगी? रोज लखनऊ अप डाउन करते हैं, सुबह चले जाते हैं, रात को देरी से आते हैं। ना खाने का टाइम है ना सोने का टाइम है। जरा देखिए तो कुछ ही दिनों में कितने कमजोर हो गए। दीपक, मैं कह रही थी कि आप ये जॉब छोड़ क्यों नहीं देते? क्या?
कैसी बात करी हो किरण? इतनी मुश्किल से तो जॉब लगी है, अब इसे छोड़ दूं? तो फिर ऐसे कैसे चलेगा दीपक? रोज इतना ट्रैवल, आपकी सेहत बहुत जल्दी खराब हो जाएगी। अगर ये मैंने जॉब छोड़ दी ना तो फिर से हमारी जिंदगी खराब हो जाएगी। लेकिन दीपक किरण, मैं ये जॉब नहीं छोड़ सकता। इतनी दूर आना जाना यही प्रॉब्लम है ना। इसका सलूशन यही हो सकता है कि हम वापस लखनऊ शिफ्ट हो जाए। हाँ, इस घर को बेचकर हम लखनऊ में घर ले सकते हैं। आज फिर से लेट हो गया। चलो मैं निकलता हूँ। हाँ। तो इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। लो, हाँ। भाभी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ठीक हूँ। भाभी, हम आपसे एक बात पूछें। वो वैक्यूम क्लीनर, हमारा मतलब है जब माँ जी ने आपको पूछा उस वैक्यूम क्लीनर के बारे में, आप बहुत घबरा सी गई थी और बार बार डर के आप सरिता भाभी और डॉली दीदी को देख रही थी। और जब हमने जय भैया को इस बारे में पूछा तो उनको कुछ पता ही नहीं था। लेकिन भाभी, आप तो कह रही थी कि जय भैया ने आपको वो सरप्राइज गिफ्ट दिया। भाभी, सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं पूनम, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे लगता है तुम्हें ऐसे ही बस वहम हो गया है। सब कुछ ठीक है। मैं जल्दी से ये चाय दे आती हूँ, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। माफ करना पूनम, लेकिन चाहकर भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे तुम्हें सच्चाई बताऊं। भाभी, कल भाभी चाय लेकर आ रही है। सारी बात सुन के ना मारे कलेजे में तो धक्का बैठ गया डोली दीदी। हाँ सरिता भाभी, अब देखो, मंजू हमारी रिश्तेदारी सही, लेकिन उसकी आप बीती सुनकर मुझे आज भी रोना आता है। इतनी बड़ी फैमिली, इतने सारे लोग, और आज भी इतने सारे लोगों का खाना एक ही चूल्हे पे बनता है। अब देखिए ना, बेचारी मंजू सूख कर कांटा हो गई है। मुझे तो उसकी हालत देख ही नहीं जाती। तो इब ये हल निकाला उसने इस समस्या का? अरे भाभी, बहुत ही ऑसम आइडिया निकाला है, बहुत ही ऑसम। उसने तो ठान ही लिया कि वो अब और नहीं सहेगी और अपने परिवार से अपना हिस्सा लेकर अपने पति के साथ वो अलग रहने लगी। अब वो है ना एक न्यूक्लियर फैमिली की तरह रहते हैं। देखो, सैटरडे और संडे अपने सास ससुर को मिलने चले जाते हैं। इसमें वो भी खुश और सास भी खुश। अरे ये तो बिल्कुल सही है। पूरे कुंबे के साथ रहेगी तो दुख ही दुख उठाएगी सारी जिंदगी। अब अकेले होने में ही अक्लमंदी है। छोटा परिवार सुखी परिवार। अरे अपनी आजादी सबको प्यारी है। दिल्ली शहर में तो बहुत जरूरी है, कितना कुछ करने को है वहाँ। अब भाभी, अपने ही घर की बात देख लो। चाची जी के डर से कन्नू भाभी को वैक्यूम क्लीनर छुपाना पड़ा। अब देखो, अगर वो अपने पति के साथ अलग रहती तो क्या उसे ये करना पड़ता? कन्नू भाभी के बारे में क्या बोलूं डोली दीदी, वो तो दुखियारी है, दुखियारी। लेकिन ऐसा
ऐसा नहीं है, पूनम है ना उसकी बहुत फिक्र करती है, ये मैंने देखा है। लेकिन वो बेचारी भी क्या करे, हाँ चाची जी के सामने उसकी भी कहाँ चलती है। अब कल जब विदेश जाने की बात छेड़ी थी तब चाची जी ने साफ मना कर दिया और पूनम ने उफ तक नहीं किया, चुपचाप उनकी बात मान ली। अब वो बेचारी करेगी भी क्या। अब चाची जी के सीने में मेरी मम्मी जैसा दिल थोड़ी ना है जो अपने बहुओं को अपने हिसाब से जीने की पूरी आजादी दे दे। हाँ, यो बात तो सच कह रही हो डॉली दीदी। सास के मामले में मैं तो बहुत किस्मत वाली हूँ। अगर माँ जी भी चाची जैसी सास होती तो मन में तो लागे है मंजू की तरह कन्नू भाभी को भी कोई फैसला लेना चाहिए। यो कुंबे से अलग हो जाना चाहिए, तभी वो सुखी रह पाएंगी, वरना तो जिंदगी जहन्नुम है बेचारी की, जहन्नुम। कन्नू भाभी को अपने लिए आवाज तो उठानी ही पड़ेगी। हाँ अरे आपके लिए 5,000 कम कर दिए। देखिए राकेश जी, 20,000 से कम में नहीं होगा। हाँ समझिए आप बात को। रमेश जी भैया। ये क्या है? ये बिल अभी तक क्लियर क्यों नहीं हुआ? आकाश भैया, कई बार मैंने फोन किया पर किसी ने उठाया नहीं। अरे फोन नहीं उठाया तो तुम क्या पैसे लेने नहीं जाओगे? घर नहीं पता उनका? जाओ और घर से पैसे लेकर आओ, और अगर पैसे देने में ना नुकर करे तो मुझसे बात कराना फोन पर। ठीक है भैया। क्या हाल है आकाश जी, कैसे हैं आप? ये लीजिए, सेठ जी ने कहा है वो ये कॉन्ट्रैक्ट आपको ही दे रहे हैं, लेकिन खाना 400 रुपए पर प्लेट लगाना पड़ेगा। 400? लेकिन बात तो 450 की हुई थी ना। पर सेठ जी तो पर प्लेट 400 रुपए ही लगाएंगे। सेठ जी मेरी बारात में आए थे क्या? अब सेठ जी बताएंगे धंधा कैसे करना है। ये मेरा कारोबार है और इसका भाव मैं ही तय करूंगा, समझ गए? लेकिन भाई सेठ जी से अपने सेठ जी को जाकर बोल दो कि 450 रुपए से 1 रुपया कम नहीं होगा। हमारी रेट मंजूर है तो हमें कॉन्ट्रैक्ट दे, वरना किसी और को दे दो, समझ गए? ये 50 रुपए की खिटपिट मुझे नहीं चाहिए। तो बाबा जी की जय हो साले साहब। जय हो बाबा जी की जय हो। अरे नहीं नहीं भाई साहब, आपसे नहीं, वो हमारे जीजा जी आए। हाँ जीजा जी आप यहाँ? अरे तुम तो ऐसे चौंक रहे हो जैसे तुम्हारे बिजनेस में कोई चोर घुस आया हो। हैं? अरे नहीं नहीं जीजा जी, आइए आप बैठिए, आइए आइए। जाओ और 2 कोल्ड ड्रिंक लेके आओ फटाफट। और बताओ साले साहब क्या चल रहा है? वही धंधे की माथापच्ची, और क्या। भाई आपकी तरह थोड़ी ना है जो करोड़ों की बात फोन पर हो जाती है, हमको तो घर जाकर पैसा लाना पड़ता है। अब क्या है ना साले साहब के हर काम में खूबियां भी होती हैं और कमियां भी होती हैं। क्यों मेरे को सही कह रही है जी। अब देखो ना किस तरह मेरी काम की खामियों को आपके गाइडेंस ने सही कर दिया। पता है आकाश, आज जीजा जी की वजह से मेरा कारोबार एकदम फर्स्ट क्लास बिल्कुल सही चल रहा है। मतलब आपने अभिषेक भैया का काम भी सेट कर दिया? लीजिए। अरे ऐसा कुछ नहीं है साले साहब, सब बाबा जी की दया है। ओहो, कोल्ड ड्रिंक भी आ गया, फोन भी आ गया। 1 मिनट। हेलो जी। हाँ जी आकाश, वो कैटरिंग वाले से मिलना है, मैं जाके आता हूँ। ठीक है भैया, अभी मैं आता हूँ। हाँ भैया। भैया मुझे आपसे कुछ बात करनी है। 1 मिनट। हाँ क्या बात है? दरअसल वो रामकरण शुक्ला जी ने पैसे देने से मना कर दिए। क्या? झूठे बहाने लगा रहे हैं कि तुम लोगों का खाना बेकार था, जबकि उनके खाने की तारीफ पूरे सीतापुर में हुई है। अभी बताता हूँ उसे। क्या जी? सीतापुर में प्रोजेक्ट, और आप चाहते हो कि मैं इन्वेस्ट करूं? और वो सिन्हा साहब का भी फोन आया था, वो कह रहे हैं कि शामियाने के पैसे कम करो। तो नहीं मोटवानी साहब, आप तो जानते हो कि एक साथ 5-5, 6-6 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मैं पैसे नहीं लगा सकता। क्या जी? किससे बात करूं जी? रिश्तेदारों से? नहीं जी, रिश्तेदारों से बात करना अच्छा नहीं लगता जी। हाँ जी, नहीं बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं जी। मेरे को कोई खाली जमीन दिख जाए ना तो मैं उस पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनवाने का मन करता है जी मेरा। ये पूरा प्रोजेक्ट बना के मैं इन्वेस्टर को दे देता हूँ और इस काम के लिए मुझे अच्छी खासी रकम मिल जाती है और एक फ्लैट फ्री में दे देता है जी बाबा जी के दया से। मैं और मेरा कोई भी रिश्तेदार पैसा नहीं लगा सकता जी, बस। हाँ जी जीजा जी, मैं लगाऊंगा पैसे।
हाँ जीजा जी, आपका ये जो बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है ना, इसमें मैं पैसा लगाऊं। देखो साले साहब, एक बार अच्छे से सोच लो। जीजा जी मैंने अच्छी तरह सोच लिया, और वो कहते हैं ना कि जो लोग ज्यादा सोचते हैं वो काम नहीं कर पाते। तो आप बोल दीजिए कि मैं पैसा लगाने को तैयार हूं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।